हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनी मेनिया। आई एम मनदीप मैनी। आज की स्टोरी शुरू करता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है ये एक आकाश से शुरू होती है। आकाश जो कि पहले बहुत ही खूबसूरत है, बट कुछ ही समय के बाद वहाँ पर जो है काले बादल, डरावने काले बादल वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। एक पोर्टल खुलता है, जो पोर्टल जो होता है ग्राउंड पर पॉइंट करता है, और उसमें से एक बेहरी काले रंग की काफ़ी विशाल चिड़िया आती है और उड़ती उड़ती दूसरी ओर चली जाती है। उसके बाद का एक सीन आता है यहाँ पर। जो कुछ गांव के लोग हैं, एक बिजनेसमैन आदमी, एक चौधरी आदमी की फैक्ट्री के आगे वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो उस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और उनको काम के बदले में भी अच्छी ज़िंदगी की बजाय मौत मिल जाती है, क्योंकि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसने गार्ड रखे हुए हैं गंदे वाले, जो कि सभी को परेशान करते हैं, उनसे पूरा काम करवाते हैं, उनसे काम करवा करवा के उनको निचोड़ देते हैं। बट अभी जो इनकी हालत है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ख़राब हो चुकी है। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने लिए, जिसमें जो है सबसे बढ़कर चढ़कर ये हिस्सा ले रहे हैं। और ये स्टोरी यहाँ पर भी चल रही है। जो इसके गार्ड्स हैं वो इतने गंदे हैं कि लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं सबकी आंखों के सामने, जो कि बहुत ही दर्दनाक सीन होता है। तो अब ये सभी ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, तो जो चलती है चीज़ इस तरह के, जो बिजनेसमैन है अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी को यहाँ से हटाओ ग्राउंड से, और अपने जो सोटियाँ होती हैं उनका यूज़ करो, गार्ड्स के पास जो स्टिक होती है उनका यूज़ करो, सभी को यहाँ से बाहर भगाओ। बट जो होती है पब्लिक, वो भागने वाली कहाँ है। उन्हें तो अपने लिए जो होता है न्याय चाहिए होता है। पुलिस इस मामले में फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बिजनेसमैन के आगे पुलिस बिजनेसमैन की साइड ही लेती है। तो यहाँ पर भी यही कानून ही लागू हो रहा है, पुलिस वहाँ पर भी है नहीं। तो जो है गार्ड्स वगैरह उन्होंने अपने डंडे निकाल लिए हैं, पब्लिक को मारना पीटना शुरू कर दिया है। पब्लिक ने ये डंडे पहले भी खाए हुए हैं, तो इस बार वो थोड़ी सी ज़्यादा अड़ी हुई है। तभी जो होता है एक चेहरा उस बिजनेसमैन के पीछे जाता है। वो ये बोलता है कि अब ये ढीठ हो चुके हैं, डंडों से नहीं मारने वाले, अब इन्हें जला दो। और जो होता है बिजनेसमैन, क्योंकि वो भी पहले ट्राई ये सब कर चुका है, तो उसको ये जो होता है थोड़ा सा गंदा तो लगता है। बट क्योंकि उसने अपनी पावर बनाए रखनी होती है, तो ऑर्डर देता है अपने गार्ड्स को कि अब इनको डंडों से नहीं, इनको जला के ख़त्म करो। और जो होते हैं गार्ड्स, वो जो होता है अपन जल्दी से जल्दी सामान इकट्ठा करते हैं, और इनके कुछ गार्ड्स मारने भी लग जाते हैं, क्योंकि जब उनकी दूसरी टीम सामान इकट्ठा करती है तो कुछ पर ये पब्लिक हैवी हो जाती है। तो बट फिर जो होता है जल्दी सबको जलाने का सामान लेके आया जाता है, सबके ऊपर छिड़का जाता है, आग लगा दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा गंदा मंजर हो जाता है। लोगों की, बच्चों की, सभी की चीखने चिल्लाने की आवाज़, दर्द से करा रहे होते हैं। बहुत मुश्किल वाला समय होता है उनके लिए कि कहाँ वो अपने लिए न्याय मांगने के लिए जा रहे थे और कहाँ उनका जो है अपने और अपनों का भी बदन जल रहे हैं। काफ़ी सारे ज़ख्मी होकर वहाँ पर गिरने लगते हैं। तभी जो होता है वो बंदा जिसने ये सलाह दी होती है बिजनेसमैन को इनको जला दो, वो वहाँ से एक बार की तरह डिसअपीयर हो जाता है। वो जाता है एक मिलिट्री ऑफिस के अंदर, जहाँ पर एक जो होता है कमांडर बैठा होता है। वो कुछ बहुत ही गहरी सोच में होता है नक्शों को लेकर, कि उन्हें कैसे अपनी अभी बॉर्डर से जो है बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ाना है, कि दुश्मन उन पर कब्जा कर रहा है उनके इलाके पर। तो वो पहले बोलता है कि सब कुछ पीसफुली हो जाना चाहिए, बट फिर वही बंदा बोलता है, जहाँ पर इसका थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ है। इसके लाखों चेहरे हो सकते हैं, बट फ़िलहाल कैसे हो सकते हैं मैं नहीं बता सकता। बट ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करता रहता है कैरेक्टर। वो बोलता है फिर अभी पीसफुली काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो हमारे आज एक इलाके पर आए हैं, कल 5 पर आएंगे, उसके बाद बढ़ता जाएगा। और अगर हम उनके इलाके पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा भी जो होगा देश खुशहाल रहेगा, और उनका भी। एक झूठे अमन की तस्वीर दिखाकर वो उस गार्ड को जो होता है जंग के लिए मना ही लेता है। और थोड़ी देर के बाद फिर से वही सीन दिखाया जाता है कि अभी दोबारा वहाँ पर मेडिकल टीम आ चुकी है। आसपास की थोड़ी सी पुलिस दिखाई जाती है, जो कि बिजनेसमैन ने मंगवाई है,
ताकि इस पूरे जो है उसको रोका जा सके। और पुलिस को बताता भी है अपने कैबिन में कि मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, बट जो पब्लिक है वो पागल हो गई और उन्होंने ना जाने क्या क्या किया, मेरा बहुत नुकसान किया। और दूसरी तरफ भीड़ में सभी एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं, एक दूसरे को जख्मों को वहाँ पर मलहम पट्टी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में बोल भी रहे होते हैं कि अब लगता है कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म होने वाली है, तुम हौसला रखो ताकि हम इस फाइट को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाते हुए जीत लें। और दूसरी तरफ जो सीन दिखाया जाता है कि पुलिस की टुकड़ियाँ और आई हैं इन सबको वहाँ पर हालात को संभालने के लिए। पुलिस वाला जो है फिर कैबिन से बाहर आता है, सबको सामने बोलता है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका कुछ भी ये बिजनेसमैन नहीं देने वाला है और कोई आपको ही ज़्यादा परेशान करेगा। जब ये बात चलती होती है बाहर पब्लिक को समझाने की, तो दोबारा से वही फेस नॉर्मल बिजनेसमैन के पास आता है। बोलता है वो वहाँ पे कि अब हमें अपनी जो है ताकत दिखानी ही होगी। ये जो होता है बिजनेसमैन काफ़ी ज़्यादा गुरूर में होता है, काफ़ी सारी इसके पास प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारे इसके पास गार्ड्स हैं, चमचे हैं, तो ये अपने लोगों को अलावा दूसरों को कुछ भी नहीं समझता। और दूसरी तरफ फिर यही फेस अपना बदल कर जाता है जब वो पुलिस वाला समझा रहा होता है उन लोगों को जाने के लिए, तो उन्हीं के जो होता है बात चलती है कि नहीं हमें एक बार और ट्राई करना होगा ताकि हम इस मुसीबत को बिल्कुल ख़त्म कर पाएँ। और बहुत सारे लोग डिनाई कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के भी जो शरीर होते हैं जख्मों के कारण उतने अच्छे नहीं होते हैं और बहुत सारे लोगों की जो होती है उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। बट फिर यही फेस बोलता है कि नहीं, हम अब आखिरी बार ट्राई करेंगे और इस बार ये जो जंग होएगी आर्या पार की ही होएगी। ऐसा बोलते ही उसकी ये बात सुनते हैं बहुत से लोग थोड़ी जोश में आ जाते हैं जो ठीक होते हैं और वो फिर दोबारा पब्लिक को वो जो होती है पुलिस को हटाने के लिए पीछे कोशिश करती है। एक बार जो होता है पुलिस और इस पब्लिक के बीच जो होती है बहुत तगड़ी झड़प होती है, क्योंकि पब्लिक की यहाँ पर जो है क्वांटिटी ज़्यादा है तो पुलिस का वहाँ पर जो घेरा बना हुआ होता है उसे तोड़ने लगते हैं। बट जो होता है बिजनेसमैन अपने गार्ड्स को कहता है कि इन्हें अंदर नहीं आने देना, तो अपनी टीम को भी गार्ड्स को पुलिस के साथ कंबाइन कर देता है कि उनकी हेल्प करो। बट अब की बार जो होता है लोगों में, क्योंकि वो बोलते हैं कि आखिरी है या तो हम हैं या फिर ये है, ये बोलकर जो होता है उनमें बहुत ही जोश होता है। पुलिस को फिर उन्हें रोकने के लिए डंडे बाहर निकालती हैं, तो वो डंडों से उन्हें मारना पीटना शुरू करती है ताकि ये हट जाएं। बट जो होते हैं दूसरे बंदे वो डंडा पकड़ना शुरू कर देते हैं, वो उन्हीं के डंडों से अब पुलिस को मारना शुरू कर देती है और जो दूसरे गार्ड्स के डंडे होते हैं वो भी पब्लिक अब छीन लेती है। तो ऐसा मंज़र देखते हुए, चूँकि गार्ड्स जो कर रहे हैं वो सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, बट वो बोलते दिल से नहीं होता। तो इसलिए वो, क्योंकि वो भी अभी खून के प्यासे होते हैं एक तरह के, वो सिर्फ वहाँ पर उन्हें खदेड़ने के लिए नहीं आते, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पर गंदा सीन बने, कुछ लोगों को मारा जाए, कुछ लोगों को काटा जाए, तकलीफ़ें दी जाए, चीखें चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों को जैसे सुकून देती हैं। तो उनकी ये सोच होती है जिसकी वजह से वो उन्हें अपने वेपन दे देते हैं। और डंडों के बाद फिर जब पुलिस के पास डंडे नहीं होते हैं तो अपनी, वो जो गार्ड होता है पुलिस का कमांडर होता है, वो उन्हें बोलता है कि अब अपनी तलवारें बाहर निकालो, ये ऐसे नहीं मान रहे हैं। तो फिर जब पुलिस को तलवार से वार करने का ऑर्डर मिल जाता है तो तलवार से जो होता है उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। बट एक दो को जब वो मारते हैं तो फिर उनमें आक्रोश आ जाता है पब्लिक में, तो उनकी तलवार वापस ले लेते हैं और यहाँ पर जो होता है एक बैटल शुरू हो जाती है पुलिस, बिजनेसमैन के गार्ड्स और पब्लिक के बीच, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पब्लिक का होता है, क्योंकि उनके पास नॉर्मली वेपन नहीं है। वो पुलिस के वेपन से ही पुलिस को मारती है, फिर वो गार्ड्स के वेपन से गार्ड्स को मारती है। इस बार जो होता है बहुत गंदे वाला सीन वहाँ पर बन चुका होता है, पुलिस वाला वहाँ से मंजर देखकर भाग जाता है और दूसरी तरफ जो फेस होता है वो पीछे बिजनेसमैन के चला जाता है। वो बोलता है देखो तुम्हारी पावर कितनी बढ़ रही है और किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि वो इसको वही वाले मंजर दिखाता है जहाँ पर उसके गार्ड्स
पब्लिक को मार रहे होते हैं और ये कहता ही वहाँ पर दोबारा से डिसअपीयर हो जाता है। दोबारा से वो फिर मिलिट्री के बेस पर जाता है। यहाँ पर वो कमांडर जो होता है वो वेपन्स वगैरह को चेक कर रहा होता है, गार्नेट वगैरह को चेक कर, गोले बारूद को चेक कर रहा होता है। तो फिर वो बोलता है, जब वो सैनिकों की गिनती देखता है, क्योंकि उनके पास जो है बॉम्ब्स वगैरह बहुत है, तो अपने सैनिकों की गिनती कम रखता है कि हमारी जान का जो है कम जोखिम लिया जाए और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से भगाने में कामयाब हो पाएँ। बट जो होता है ये फेस, वो दोबारा बोलता है कि ऐसा करने से तो वो तुम्हारी शक्ति को कैसे देखेंगे। तुम अपना भल जो है क्वांटिटी सैनिकों की बढ़ाओ, भले ये जो हैवी वाला सामान है गोला बारूद वाला, ये इसको रहने दो, क्योंकि उससे होता है कि गोले बारूद से जो जंग होती है जल्दी ख़त्म हो जाती है। बट जो होता है 1 to 1 लड़ने का मज़ा, वो उसमें जो पावर दिखाने का मज़ा होता है, वो इस तरह से उसे थोड़ा सा पुचकारता है। और जो होता है जनरल, वो उसकी बात से सहमत भी होता है, क्योंकि उसने आगे उस कंट्री के उस स्टेट पर राज करना होता है। तो अपनी जो पावर होता है वो मैन पावर भी दिखाने के लिए मान जाता है। फिर वो वहाँ से जो होता है दूसरी यूनिट को कॉल करता है, बेस को, कि हम आगे जंग के लिए जाने वाले हैं और हमें आपके सिपाहियों की ज़रूरत होगी, अपने सिपाहियों को तैयार कर दीजिएगा। तो फिर ये जो होती है फेस जो होता है दोबारा से डोर को ओपन करके बाहर आता है और फिर से गायब हो जाता है। तो वो दोबारा से वो सीन दिखाया गया है जब ये जो हैं बॉर्डर पर अपनी सेना लेकर पहुंच चुका है। दोनों ही जो हैं सेना आमने सामने हो चुकी हैं। एक तरह से नेगोशिएशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि बिना किसी झगड़े के जो है वो वहाँ से चले जाएं। बट जो होता कुछ भी नहीं, उसका परिणाम कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि दोनों तरफ से ही ये वाला चेहरा ही उन्हें नेगोशिएशन करने ही नहीं देता है। वो उनकी तरफ से डील करते हैं, वो उनकी तरफ से जाकर फिर दूसरी डील कर देता है, जिस तरीके से जो उनकी नेगोशिएशन हो ही नहीं पाती। और फिर ये हल्ला बोल देते हैं, एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जो होता है ये शैडो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि अभी जो है पब्लिक के बंदे बिजनेसमैन के आगे बहुत ही मर चुके हैं। बहुत सारे गार्ड्स, बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। उनका अभी वहाँ पर काम करने वाला कोई भी नहीं है। तो जो होता है बिजनेसमैन को आइडिया देता है, कोई बात नहीं, हम दूसरे गांव से दूसरों को बुला लेंगे। आप पावरफुल हो और आप पावरफुल ही बने रहोगे, आपको पावर के साथ ही जीना है। तो उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है ग्राउंड पे, यहाँ पर एक बड़ी सारी चिड़िया की काली शैडो दिखाई जाती है। और दूसरी तरफ वही शैडो जो होती है, यहाँ पर जंग चल रही है अभी भी 2 स्टेट्स के बीच में। वहाँ पर वही शैडो आकर अपनी आवाज़ में चिल्लाती है। और उसके बाद ये सीन जो है चेंज हो जाता है, मॉडर्न टाइम की बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है सिनबेल और ये एक तरह का इस मेरे यूनिवर्स का एक छोटा सा डेविल है, जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को लड़वाता है, मरवाता है। चीखे सुनने से बेहद पसंद है, खुद कुछ नहीं करता है किसी को मारने की कोशिश, पर दूसरों के कान ऐसे भरता है कि इसका काम हो जाता है। बाकी आपको स्टोरी में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस खौफनाक स्टोरी को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट और फिर उसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा इसी फेस में। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।